अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम टैक्स बेनिफिट ऑफ यूजिंग डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को यूज करने की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह टैक्स एडवांटेज या टैक्स बेनिफिट मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम एक सिचुएशन लेंगे, इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें दो सिचुएशन होंगी कि विद डेट एंड विद नो डेट। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट यूज कर रही है और वही ऑर्गेनाइजेशन जब कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट यूज नहीं कर रही होती तो उसमें डेट का यूजेज टैक्स को किस तरह इफेक्ट करता है। का यूजेज हम ये देखेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को यूज करने की वजह से टैक्स में क्या चेंजेस आते हैं। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं कि देखें हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, सेल्स लेस कर दी या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए तो हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ गए, फिर इंटरेस्ट माइनस किया तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस आ गए, फिर टैक्सेस माइनस करके नेट इनकम। ये बेसिकली इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है जिसमें हमने एक्रोनिम्स यूज किए हुए हैं। चूंकि इनकम स्टेटमेंट की पहले भी हमने वीडियो बना क्योंकि इनकम स्टेटमेंट हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, इसलिए इस पर इतनी ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाऊंगा कि टैक्स डेट को यूज करने की वजह से और ना यूज करने की वजह से टैक्स पर क्या असर पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को देखें कि पहले सेल्स है, दोनों सिचुएशन में हमारे पास सेल है 100 की, फिर उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 60 रुपीज, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 100 माइनस 60 40 आ गया, फिर हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 10 और 9, या हम सेम ही लिख लें, ये आप सेम ही लिख लें माइनस 10, दोनों में सेम ही है। तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 30 आ गए। दोनों की ऑपरेटिंग इनकम या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस सेम है। फिर ये एक विद डेट में हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या किया हुआ है, $100 रुपीज का डेट लिया हुआ है और उस पर 10% का इंटरेस्ट अदा करना है, तो वो बनता है हमारे पास 10 रुपीज। तो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने ना डेट लिया है और ना ही कोई उसकी डेट की कॉस्ट है या ना ही कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट है। जब कर्जा ही नहीं लिया तो डेट इंटरेस्ट कहां से होगा। फिर हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्सेस जो आएगी वो है 30 माइनस 10 20 आ गई और 30 माइनस 0 30 ही आ गई। फिर हमारे पास टैक्स जो है वो लेट्स अज्यूम के 40% टैक्स का रेट है, 40% टैक्स रेट है। तो हमने क्या किया, 20% जो टैक्सेबल इनकम है, ये टैक्सेबल इनकम कहलाती है अर्निंग बिफोर टैक्सेस की, वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगता है। तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्सेस जो है वो 20 है, तो 20 पर जब हमने 40% का टैक्स लगाया तो हमारे पास वैल्यू आई -8, जो कि लेस हो रहा है। बेसिकली -8 इसलिए आ रहा है क्योंकि अर्निंग बिफोर टैक्सेस से माइनस होता है, इसलिए मैंने माइनस खुद ही इसमें पुट किया। तो 20 माइनस 8 12 आ गया हमारे पास। दूसरे में सिचुएशन में जहां पर हमारे पास डेट नहीं यूज कर रहे हैं उसमें हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्सेस जो है वो 30 है। इससे हमने क्या किया, 40% जब हमने डेट टैक्स माइनस किया तो 40% टैक्स जो है वो 12 आया। तो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्सेस या नेट इनकम जो है वो 18 आ गई और इधर 12 आ गई। तो आप इधर देख लें कि चूंकि डेट को यूज किया है इस सिचुएशन में डेट को यूज किया है तो हमारी अर्निंग बिफोर टैक्सेस कम हो गई और हम पर टैक्स कम लगा। तो मतलब कि हमारी कम इनकम पे कम टैक्स लग रहा है और ज्यादा इनकम पे ज्यादा टैक्स लग रहा है। टैक्सेबल इनकम इधर कम है और कम टैक्स लग रहा है, इधर ज्यादा है तो ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि हम डेट को यूज करने की वजह से हम पर टैक्स में कमी आ रही है और कोई डिफरेंस नहीं है, सारे डेटा सेम ही था। सिर्फ और सिर्फ इधर फर्क क्या है कि एक डेट यूज कर रही है, ये डेट यूज नहीं कर रही। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास 8% इसमें क्या हो रहा है, 8 रुपीज का हम पर टैक्स लग रहा है, जबकि इधर क्या है हमारे पास 12 रुपीज का टैक्स लग रहा है। तो मतलब इसका ये हुआ कि 10 रुपीज जो हमसे डेट के गए हैं वो 4 टैक्स बेनिफिट लेकर आए हैं, 4 रुपीज का टैक्स बेनिफिट। तो मतलब हमारी पॉकेट में से 6 रुपीज गए हैं। तो इसको हम मालूम करते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट जो कि हमने पिछली वीडियो में कॉस्ट ऑफ डेट को जब मालूम किया तो हमने यही फॉर्मूला लिखा था कि KI इज इक्वल टू KD। ये देखें KI इज इक्वल टू KD जो कि इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय
इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.40 तो हमारे पास आ जाता है 0.606 जो कि हमारे पास 0.06 मतलब कि कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स के टैक्स बेनिफिट के बाद जो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है। तो देखिए रिटर्न था इस क्वेश्चन में कि 10% का आपने डेट देना है, लेकिन आपकी पॉकेट में से 6% जा रहा है। तो इसका मतलब यह है 6% कैसे जा रहा है कि देखिए 10 रुपए जो आपने इंटरेस्ट के अदा किए हैं उसमें वो जो रकम है वो आपको 4 रुपए का बेनिफिट लेकर आई है, क्योंकि टैक्स में बचत हुई है ना। देखिए 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, तो टैक्स में बचत हुई है। तो टैक्स में बचत जो है वो उधर से आप जो है ये इंटरेस्ट की रकम अदा कर देंगे और बकाया जो रकम है वो 6 रुपए आपकी जेब से जाएंगे। मतलब 6% का टैक्स, 6% का आपकी आफ्टर कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो यूज होगी, या 6% जो है आपकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है। एक्चुअल में रिटर्न कितना था कि 10% का आपका कॉस्ट ऑफ डेट या 10% आपकी इंटरेस्ट है, या एक्चुअल में लिखा था कि 10% आपका इंटरेस्ट है जबकि आपकी जेब से 6% जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप टैक्स में बचत कर रहे हैं। यही था इस वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।